हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों सीएसएस की इस सीरीज में आप सबका स्वागत है। सीएसएस कोड से रिलेटेड आज हमारा फर्स्ट ट्यूटोरियल है और आज इस वीडियो में हम यहाँ पर सीएसएस का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। सीएसएस का हम यहाँ पर अपने वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। सीएसएस का हम अपने वेब पेज में कैसे यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं, इसके बारे में डिटेल में स्टडी आज इस वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। पिछले ट्यूटोरियल में हमने अपने HTML के बारे में स्टडी किया था। हमने यहाँ पर अपने HTML के बारे में पूरा का पूरा यहाँ पर स्टडी किया था। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम यहाँ पर CSS का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो CSS होता है उसका यूज हम अपने वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए करते हैं। हमने जो HTML से वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है उसे यहाँ पे डिज़ाइन करने के लिए हम अपने CSS का यूज़ कराते। अगर हमने यहाँ पर अपने HTML के पेज में कुछ पैराग्राफ्स को डाला है या हमने कोई रजिस्ट्रेशन या लॉगिन फॉर्म यहाँ पे बनाया हुआ है, उस रजिस्ट्रेशन या लॉगिन फॉर्म को हमने वहाँ पे इनपुट फील्ड्स डाली हुई होती है। उनकी हाइट, विड्थ या उसके बैकग्राउंड कलर को चेंज कराने के लिए या बॉर्डर कलर को चेंज कराने के लिए हम यहाँ पर अपनी CSS का यूज़ करा सकते हैं। उसे हमें अपने वेब पेज में कहाँ पे रखना है, कहाँ पे उसे शो कराना है, उसके लिए हम अपने वेब पेज में यहाँ पर CSS का यूज़ कराते हैं। CSS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। और हमारे जो CSS होती है वो यहाँ पर हमारे वेब पेज को डिज़ाइन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। पूरा का पूरा वेब पेज डिज़ाइन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी CSS की होती है और हमारी CSS का यूज़ कर कर आप यहाँ पर अपने वेब पेज को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है, अगर आपने यहाँ पर एक वेबसाइट अपने पीसी में या लैपटॉप में यहाँ पर ओपन की हुई है, वही वेबसाइट अगर आप यहाँ पर अपने फ़ोन में या टैबलेट में या एंड्रॉयड में अगर आप यहाँ पर ओपन कराएंगे तो वो वैसी की वैसी ही आपको यहाँ पर दिखेगी। अच्छे से वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिव होके अपने साइज को मेंटेन करके वो आपको यहाँ पर अपने एंड्रॉयड में दिखेगी। जैसे आपने यहाँ पर लैपटॉप में दिखी है वैसी ही वेबसाइट आपको यहाँ पर रिस्पॉन्सिव बनकर अपने एंड्रॉयड फ़ोन में दिखेगी। उसे हम यहाँ पे रिस्पॉन्सिव कहते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि हम अपने CSS का अपने HTML के वेब पेज में कैसे यूज़ करते हैं। तो आपको यहाँ पर अपने CSS को ऐड कराने के लिए, जैसे हमने यहाँ पर देखा था रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बारे में, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आपको यहाँ पर पहले उसे यहाँ पर सिलेक्ट कराना है, उसके एलिमेंट को। अगर हमने यहाँ पर अगर इनपुट फील्ड ली हुई है तो आप यहाँ पर डायरेक्टली ऐसे इनपुट डाल सकते हैं और उसे कर्ली ब्रेसेस लगाकर इसके अंदर आपको जो भी यहाँ पर अपने HTML के कोड में यहाँ पर डालना है, जैसे कि अगर आपको बैकग्राउंड कलर डालना है तो आप यहाँ पर बैकग्राउंड कलर डाल सकते हैं, उसके बॉर्डर भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर पहले उस टैग को यहाँ पर सिलेक्ट कराना होगा और टैग को सिलेक्ट कराने के लिए आप यहाँ पर डायरेक्ट टैग का नेम भी ले सकते हैं। पहले आप यहाँ पर टैग नेम भी ले सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर आईडी से भी सिलेक्ट करा सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर क्लास देकर भी उसे सिलेक्ट करा सकते हैं उस टैग को। और एक बार आपको उस टैग को सिलेक्ट कराने के बाद आपको उसके अंदर आपको जो प्रॉपर्टी डालनी है, जैसे हम यहाँ पर अगर कलर चेंज कराना चाहे तो आप यहाँ पर ऐसे कलर डाल सकते हैं और उसके बाद आपको उस कलर की वैल्यू देनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर रेड डाल देता हूँ। अगर हमें यहाँ पर रेड डालना है तो आप यहाँ पर रेड डाल सकते हैं। तो पहले जो होता है वो होता है सिलेक्टर। सिलेक्टर के बाद आपको यहाँ पर अपने जो CSS की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है उस प्रॉपर्टी को आपको यहाँ पर डालना होगा और उस प्रॉपर्टी के बाद आपको यहाँ पर वैल्यू डालनी होगी। ऐसे आप यहाँ पर अपने CSS का यूज़ कर कर अपने इनपुट टैग का जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पर चेंज करा सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर अपने CSS में
ग्रुप ऑफ सिलेक्टर्स भी दे सकते हैं। मतलब अगर आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अगर आपने यहाँ पर इनपुट फील्ड भी दी हुई है और इनपुट फील्ड के बाद अगर आप अपने बटन टैग को भी यहाँ पर कलर देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऐसे कोमा लगाकर उस बटन टैग को भी यहाँ पर सिलेक्ट करा सकते हैं। और उसे सिलेक्ट करने के बाद फिर से आपको यहाँ पर करली ब्रेसेस डालने होंगे। और करली ब्रेसेस में अगर आपको यहाँ पर उसका कलर चेंज करना है तो आपको यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी कलर यहाँ पर आपको डाल देनी है। कलर के बाद आपको यहाँ पर उसकी वैल्यू डालनी है। हम यहाँ पर कोई भी कलर यहाँ पर दे सकते हैं, रेड या पिंक। हम यहाँ पर पिंक दे देते हैं। ऐसे आप यहाँ पर ग्रुप ऑफ सिलेक्टर्स भी सिलेक्ट करा सकते हैं। और अपने कोड में आपको यहाँ पर वेब पेज में जो जो भी यहाँ पर आपको कलर ऐड करना है वो आप यहाँ पर कलर ऐड करा सकते हैं। और हमारी ये जो CSS होती है वो यहाँ पर आप अपने HTML के कोड में 3 तरीकों से यहाँ पर ऐड करा सकते हैं। एक जो होती है वो होती है इनलाइन CSS। इनलाइन CSS जो आप यहाँ पर अपने पैराग्राफ टैग में या डिव टैग में डायरेक्टली उसके बाद ही उसके अंदर ही यहाँ पर आप राइट कर रहे थे। जैसे अगर आपने यहाँ पर ये पैराग्राफ टैग अगर डाला हुआ है तो इस पैराग्राफ टैग में आप यहाँ पर स्टाइल एट्रीब्यूट देकर आप ऐसे यहाँ पर अपनी CSS को ऐड करा सकते हैं। दूसरी जो CSS होती है सेकंड टाइप, वो होता है इंटरनल CSS। हम जो इंटरनल CSS है वो आपको यहाँ पर हेड टैग में डालनी होती है। हेड टैग में आप यहाँ पर स्टाइल टैग का यूज करा करो। उस स्टाइल टैग में आपको यहाँ पर अपनी CSS डालनी होगी, उसको हम यहाँ पर इंटरनल CSS कहते हैं। इसके बाद हमारा जो तीसरा टाइप है CSS को ऐड करने का वो होता है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS को डालने के लिए आपको यहाँ पर एक एक्सटर्नल या बाहर आपको यहाँ पर अपने कोड के बाहर यहाँ पर एक फाइल आपको बनानी होगी। और उस फाइल को आपको बनाने के बाद उसमें आप यहाँ पर कोड डाल सकते हैं अपने CSS का। और उस फाइल को आपको अपने HTML के कोड में यहाँ पर इंक्लूड कराना है, जिससे कि आपकी जो राइट की हुई CSS है वो यहाँ पर आपके वेब पेज को ऐड हो सकती है। उसके लिए आपको यहाँ पर एक लिंक अपने HTML के कोड में डालना होगा, जिससे कि आपकी जो एक्सटर्नल CSS है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। हमारे ये जो इंटरनल CSS है उसे यहाँ पर ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। इंटरनल और इनलाइन CSS को आपको ऐड कराने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो हमारी जो .html फाइल होती है उसी में आप यहाँ पर राइट कर रहे थे। लेकिन हमारी जो एक्सटर्नल CSS होती है वो हमारे फाइल के बाहर आपको यहाँ पर बनानी पड़ती है। सेकंड फाइल आपको यहाँ पर क्रिएट करानी होगी और उस फाइल में आपको यहाँ पर उसे राइट कराना होगा। इसके लिए हमें यहाँ पर इस एक्सटर्नल CSS को अपने HTML के कोड में लाने के लिए उसे यहाँ पर लिंक डालना होगा। ऐसे हम अपने HTML के कोड में अपनी CSS को 3 तरीकों से यहाँ पर डाल सकते हैं।